जय हिंद। आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिना समय वक्त गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्लांट किंगडम को दो पार्ट में पहले बांटा गया, क्रिप्टो गेम्स और फेनो गेम्स। फेनरो गेम्स और फेनो गेम्स वह पौधा का रखा गया जो मतलब कि फ्लावर दे, मतलब कि सीड दे। वह मतलब जब फ्लावर जो सीड देने वाला रहेगा तो समझ जाना है कि वह आपका रिप्रोडक्शन जो करेगा वह आपका सेक्सुअली करेगा। उसमें गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन होगा, मतलब कि जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, यह सब प्रोसेस करेगा। उसके बाद इसमें जो क्रेप्टो गेम में इसमें मतलब कि यह आपका असेक्सुअली मेथड से करेगा। इसमें आपको असेक्सुअली इसमें सीड बन में नहीं करेगा, फ्लावरिंग हुई भी नहीं करेगा। यह आपको क्रेप्टो गेम का तीन टाइप में डिवाइड किया, जिसका फेलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में केवल बॉडी डेवलप, वेल डेवलप नहीं रहता है, जिसमें का नहीं रूट रहता है, नहीं स्टीम रहता है, नहीं लिप्स अच्छा से डेवलप रहता है। उस बाद का क्रेप्टोफाइटा मेरा मतलब कि इसका शरीर डेवलप रहता है, लिप्स भी रहता है, और इसके मतलब कि आपका स्टीम भी रहता है, मतलब अच्छा तरीका से रूट इसका डेवलप नहीं रहता है। हाँ, प्रेटोफाइटा में इसका रूट वूट सब डेवलप रहता है, इसको पानी ले जाने की व्यवस्था अलग से रहता है, सब कुछ इसका रहता है। परंतु इसमें मतलब कि पानी लेने के मतलब कि जो जाइलम फ्लोएम जो होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि वेहिकुलर टिश्यू वेल डेवलप नहीं रहता है। उस बाद फैनरो गेम्स में जो रहता है डिवीजन होगा आपका गैनोस्पर्म और एंगिनोस्पर्म। गैनोस्पर्म में जो मतलब कि रखा गया जो वैसा पौधा को जिसको मतलब कि सीड कोड जो था, सीड उस मतलब कि सीड बाहरी रहता था उसका, मतलब कि ढाका फल के अंदर नहीं ढका रहता था। एंगिनोस्पर्म में जो जो सीड रहता था उसको अंदर ढका रहता था, और उसको मतलब कि सीड अंदर ढका रहता था। अब कहा था गैनोस्पर्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद कह रहा है कि डाइकोट, डाइकोट मीन्स जिसको कैटलेडॉन दो गो हो, और मोनोकोट मीन्स जिसको मतलब कि जिसे कैटलेडॉन एक हो। तो हम लोग अब बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। तो मेरा चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिना टाइम गंवाए हुए हम आगे लोग बढ़ते हैं। पहला हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में बताया है कि प्लांट जो डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बाय द डिजाइन ऑफ द फॉल इन दी ग्रुप, ग्रुप में ही रहता है। परंतु क्या होता है कि ई जो रहता है कि जो मतलब कि इसका नहीं शरीर पूरा वेल डेवलप नहीं था। देखिए आपको देखने में मिल रहा होगा जितना पौधा जो है ओल्वरा है, एस्पायरोगैरा है ना, कारवा है। तो इसमें देखिए सेल वाल भी है ना, क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें सब कुछ साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस है। परंतु इसके अंदर जो है ना इसका स्टीम नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि इसका लिप्स किधर है, स्टीम किधर, रूट किधर है, मैं नहीं मालूम चल रहा है इसका, मतलब वेल डेवलप नहीं। इसके साथ में साथ ये जब इसका रूट वूट नहीं है तो मतलब कि इसका वेहिकल कैविटी अलग ही नहीं है, तब पानी ले जाने वाला वेहिकुलर कैविटी नहीं है तो पानी कौन ले जाएगा, जाइलम फ्लोएम नहीं इसमें वेल डेवलप रहता है। तो एस्पायरोगैरा हो जाएगा आपका, आपका ओल्थ्रोथेरिक्स हो जाएगा, कैंडोफोरा हो जाएगा, ओल्वा हो जाएगा, स्पायरोगैरा हो जाएगा, चारा। ये सब जो मतलब कि वेल डेवलप नहीं रहता है ना, इसको मतलब कि जैसे अलगी है तो यह आपको इस तरह से मिलता है। यह आपको एक्वेटिक प्लांट में आता है, एक्वेटिक माइनर में मतलब कि तालाब में और बाहरी भी कुछ मिलता है, नमी जहाँ रहेगा वहाँ पर ये मिलता है थैलोफाइटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वायरोफाइटा की। तो ये वायरोफाइटा जो है, तो वायरोफाइटा के समझ जाना कि एम्फीबियंस जो होता है, जो मतलब कि एम्फीबियन मीन्स वैसा पौधा जो मतलब दोनों स्थान पर बाहरी और भीतरी दोनों मिलता है, मतलब कि पानी में मिलेगा और बाहरी भी मिलेगा। कह रहा है कि नमी उमी पर कह रहा है कि दी जा तक कह रहा है कि प्लांट आर द कॉमनली डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट मीन्स उसका मतलब कि अच्छा तरीका से उसको वेल डेवलप हो जाता है कि उसके अंदर जो स्टीम आ जाता है, लीव्स भी आ जाता है, परंतु उसके स्पेशलाइज टिश्यू नहीं रहता है जो कंडक्शन पानी को कंडक्शन कर सकते हैं। मतलब उसके टिश्यू नहीं रहता है वेल डेवलप कि वो पानी को ले जाने की व्यवस्था करे, पानी तो लेवे करेगा परंतु जिसे उसका डेवलप होना चाहिए उस तरह का नहीं डेवलप था। जैसे इसके एग्जाम्पल हो, जब मोस हो जाएगा, फ्लोरिनिया हो जाएगा, है ना, लीवर्स व्रट हो जाएगा, यह सब जो है ना कि उसका एग्जाम्पल है सिलिया। तो इसमें मतलब कि वेल डेवलप जो होता है मतलब कि इसका जाइलम फ्लोएम इससे नहीं रहता था। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका। जैसे मास प्लांट जो होता है इसमें पूरा इसमें जड़ दिखाई दे रहा है ना, स्टीम भी इसका दिखाई दे रहा है ना, परंतु जड़ उतना वेल डेवलप नहीं है, जिसके वजह से यह आपको मतलब सिस्टमेटिक तरीका से इसको मतलब जाइलम फ्लोएम अपना वर्क नहीं कर पाता है। अब आते हैं पेरिडोफाइटा में होता है। पेरिडोफाइटा में क्या होता है, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम और लीव्स। मतलब कि इसका बॉडी जो होता है पूरा डिफ्रेंशिएट रहता है और इसमें स्पेशलाइज टिश्यू होता है और
पूरा अपना प्रोसेस करता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस तक करबे करेगा, आपको बता ही दिया गया है कि यह मतलब कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन, इस फ्लावर जो है ना, इस फ्लावरी कैसा है यह मतलब कि नॉन फ्लावरिंग है, इसमें सीड इसमें नहीं बनेगा, चाहे वो थैलोफाइटा है, चाहे बैरोफाइटा है, तो टेडोफाइट प्रीडोफाइटा है। तो इसमें मतलब कि आपको सीड नहीं बनेगा, तो समझ जाना कि यह असेक्सुअलिस होगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीधे मतलब कि एक नया मतलब कि यह असेक्सुअली मेथड से होगा। अब कह रहा है, आगे चलते हम लोग, कह रहे स्पोर प्रेजेंट इन अंडर द सरफेस ऑफ द लिप्स। कह रहा है कि स्पोर जो इसके लिप्स के अंदर देखा देखिएगा ये प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल देखा मेलेरिसिलिया फ्रेन एंड का होरसिटिलीज, यह सब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आपका एग्जाम्पल जो दिया आपका मेलेरिसिलिया का, देखिए इसका रूट जो है ना आपका एक डेवलप है, इसमें स्टीम भी यहाँ पर डेवलप है, इसके बाद पत्ता भी इसका डेवलप है, वेल डेवलप है ना। तो यह आपका देखिए इसका स्टीम भी, इसका स्टीम जो डेवलप है इसका देखिए, अच्छा स्टीम मतलब रूट इसका स्टीम इसका डेवलप है, लिप्स भी आपको डेवलप दिखाई दे रहा है। मतलब कि पूरा का मतलब पूरा जो है ना धीरे धीरे डेवलप करना था। इसमें जो था थैलोफाइटा में डेवलप नहीं था, बैरोफाइटा में मतलब कि लिप्स आपका डेवलप हो गया था, थोड़ा सा रूट भी डेवलप हुआ, परंतु वो प्रॉपर तरीका से मतलब कि पानी ले जाने के लिए वेकल कैविटी उसमें नहीं बन पाया था, जिसके बोला जाता था कि वेल डेवलप वो नहीं था। तो आगे की रोल वो बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब आपको क्रेडो आगे बढ़ेंगे। चौथा जो है ना गैनोस्पर्म, कह रहा है कि इसको गैनोस्पर्म जो है आपका, गैनोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें यह जो इसका जो रूट होता है सब कुछ इसका डेवलप रहता है। कहे कि इसके मतलब कि फ्लावरिंग भी होता है, फ्लावर तो लगभग करता है क्योंकि फ्लावरिंग है या सीड भी बनेगा, परंतु इसका सीड जो बाहरी रहता है। कहेगा दिस टर्म द मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड द गैनो मीन्स होता है नेक, नेक मीन्स दिखाई दे, एंड द स्पर्म मीन्स सीड, सीड जो सीड इसका दिखाई देता है बड़ी। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप पियर्स नेक सीड, मतलब कि देखने वाला सीड हो रहता है, जिससे क्या था गाइकस होता है, इसका सीड बहरी उसका रहता है ना। पीनस में इसका सीड बहरी रहता है। कह रहा है कि द एज यूजली पेरिनियल्स एवरी ग्रीन एंड वुडली, कह रहा है कि हमेशा ही हरा भरा रहता है और लकड़ मतलब कि इसमें वुडी पार्ट रहता है। देर यूजली द कॉल द कोन बियरिंग, कोन बियर करता है, एंड प्लांट एग्जाम्पल द का साइकस एंड पेनस एंड द देवदार, देवदार वृक्ष इस तरह का जो होता है, मतलब कि इसके अंदर जो पौधा के अंदर जो फल होगा, ये सब प्रोसेस पौधा है जिसको होता है पहले भोजन खुद बनाएगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेगा, स्पर्म गैमेट होगा, सब प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है जाइलम फ्लोएम पूरा वेल डेवलप है, इसमें रूट है, स्टीम है, सब डेवलप है गैनोस्पर्म में। परंतु इसका जो फल जो है इसे मतलब कि कहेंगे इसका जो सीड है बाहरी तरह रहता है। यह बाहरी रहने के कारण मतलब कि इसका नाम दिया गया गैनोस्पर्म। समझ गए? आगे को बढ़ते हम लोग। अब कह रहे हैं कि एंग्नोस्पर्म के बारे में समझते हैं। एंग्नोस्पर्म मीन्स होता है कि जिसका सीड जो होता है अंदर रहता है, मतलब कि फल के अंदर रहता है। द टर्म द मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द का एंग्नो मीन्स होता है कि कवर एंड द स्पर्म मीन्स होता है सीड, जिसका सीड जो होता है अंदर की रहता है उसको कहते हैं हम लोग एंग्नोस्पर्म। जैसे कह रहा है कि इसका वेल डेवलप रहता है, मालूम है कि इसका जो फ्रूट के अंदर बनता है, बता दिया आपको। एमरो का फ्लावरिंग प्लांट है भी मतलब कि वो भी गैमोस्पर्म भी फ्लावरिंग प्लांट था, इससे बात नहीं था, परंतु उसको सीड अंदर बाहरी रहता था इसका अंदर, मतलब कि बोल सकते हैं उसका जो हार्ड पार्ट था उसके बाहरी रहता था। करेंगे एंग्नोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, करेंगे दो ग्रुप में बांट दिया केटलेडॉन के आधार पर। केटलेडॉन के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया। कह रहा है कि केटलेडॉन सिंगल केटलेडॉन और मोनो केटलेडॉन के आधार पर बांट दिया गया। प्लांट दिया द टू कैटलेडॉन आर द कॉल्ड डाइकोट, जब जिस में दो कैटलेडॉन को डाइकोट किया गया, एक कैटलेडॉन था उस मोनोकोट किया गया। मोनोकेटलेडॉन में क्या हुआ कि सीड है द ओनली केटलेडॉन, ओनली केटलेडॉन। मोनोकेटलेडॉन में क्या था कि ये कहीं केटलेडॉन उसमें रहेगा। दे आर द का फाइब्रस रूट, उसका रूट क्या होता है फाइब्रस रहेगा, मतलब उसके जड़ रहेगा नीचे एकदम फाइब्रस टाइप के रहेगा उसका जड़, मतलब कि अंदर फाइबर टाइप का रहेगा। उसके बाद कहा है कि लीव्स आर द का पार्लेल वेनस, मतलब कि उसके लीव्स जो बनेगा यहाँ से उसको पार्लेल वेनस तरीका से बनेगा, पार्लेल वेनस रहेगा। लीव्स आर द का पार्लेल वेनस रहेगा, स्टेट वेनस रहेगा उसका, है ना, जिसे सेरल्स अनाज हो गया, है ना, तो वो आपका ग्रास हुआ, बनाना हुआ, ओनियन हुआ, कोकोनट हुआ, लिली हुआ। तो यह सब का होता है कि उसमें सभी में क्या होता है, यह सब जो है ना आपका फाइब्रस, फाइब्रस मीन्स एक रूट निकलता है, तो इसमें एक रूट नहीं निकलता, पूरा एक जकड़ा हुआ रूट निकलता है।
जब प्याज हम लोग किबारते हैं तब प्याज में देखिए जकड़ा हुआ रूट रहता है, तो उसी तरह कह रहा है कि इसका जकड़ा हुआ रूट पूरा रहे एक साथ, एक उसका मेन रूट नहीं रहे उसके साथ, नहीं कि मेन रूट निकले हेयर रूट निकले, इस तरह के नहीं, पूरा एक साथ निकलता है फाइबर रूट। और साथ में पत्ता में जो रहता है ना क्रॉसिंग वाला नहीं हो, एकदम ऐसे लंबा वैसे हो, और उसके बाद बीच में एक लाइनिंग हो, उसके बाद चारों से पार्ल इस तरह का हो, पार्ल वेनेसन होता है। तो यह मोनोकोट में होता है। डाइकेटोडॉन में क्या होता है, डाइकेटलेडॉन में जो होता है कि इस डाइकोट में दो केटलेडॉन होता है। उसके बाद टैप रूट होता है, टैप रूट में एक मेन रूट जाएगा यहाँ से, और उसी के अंदर एक जड़ ऐसे फोड़ेगा, ऐसे जड़ फोड़ता है, तो उसको मेन रूट कहते हैं। और साथ में साथ इसको पत्ता पे देखेंगे हम लोग को, पत्ता जो देखेंगे रेक्टिकुलर वेनेसन होता है, रेक्टिकुलर वेनेसन इससे पत्ता रहेगा। और क्या होता है कि इसमें पूरा ऐसे मतलब तिरछा तिरछे पूरा फैला रहेगा इसमें, मतलब कि इसमें पैरेलल नहीं रहेगा, समांतर नहीं रहेगा। जिससे आम के देखिएगा, ऑरेंज के देखिएगा, सनफ्लावर देखिएगा, पल्स देखिएगा, बहुत सारा डाइकेटलोडॉन का रहता है ना। हिबिस्कस देखिएगा, चाइना रोज जिसको बोलते हैं ना, ये सब देखिएगा फ्लावर को, तो आपको मिलेगा कि यह जो मतलब कि डाइकेटलेडॉन की हैं। तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर एक बार और आपको रिपीट करवा दे रहे हैं प्लांट के बारे में। कह रहे डू नॉट हैव द डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, कह रहा है कि पहला दो पार्ट में बटा गया बढ़ेगा, जिससे डिफ्रेंशिएट मीन्स क्या हुआ कि उसका मतलब पूरा वेल डेवलप नहीं था, जिसका मतलब कि वह पौधा था परंतु वेल डेवलप, इसमें उसमें आ जाएगा आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना, अलगी आ जाएगा, केवल इसमें आएगा कि वेल डेवलप नहीं था, भोजन बना लेगा परंतु उसका वेल डेवलप नहीं है, नहीं उसके मतलब कि पानी ले जाने की व्यवस्था उसका कुछ अलग से है, नहीं भोजन ले जाने की व्यवस्था अलग से है, इस तरह से मतलब कि नहीं रूट उसके अंदर है, नहीं सूट है, नहीं लिप्स, इस तरह के मतलब कि भोजन उसके पास बनाने के लिए अलग व्यवस्था नहीं किया गया था। इसलिए डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उसमें डिफ्रेंशिएट है मतलब कि कुछ कुछ ऐसा पार्ट है कोई भोजन अपना खुद उससे बनाने की एबिलिटी उसके पास आ जाता है। जैसे कि वह दो पार्ट में थे, विदाउट द स्पेशल वेगुलर टिश्यू, वेगुलर टिश्यू जो पानी ले जाने की व्यवस्था इसमें नहीं था, है ना, एक पानी ले जाने की व्यवस्था हो गया उसके बाद। अब यह भोजन बना सकता है, इसके पास यह भोजन बना के इसमें व्यवस्था भी नहीं था, मतलब भोजन बनाएगा परंतु उसकी अलग व्यवस्था नहीं था, जिसे पता उसमें नहीं था। परंतु अब कह रहा है कि वेगुलर केवल टिश्यू नहीं है इसमें, परंतु कहा था जिसे बैरोफाइटा में, बैरोफाइटा में यह भोजन बना लगा था परंतु इसकी स्पेशल टिश्यू नहीं था कि पानी उसको ले जाए, इस तरह के नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि वेगुलर टिश्यू उसमें डाल दिया गया, तो कह रहा है कि उसको वेगुलर टिश्यू देखा गया तो उसमें डू नॉट प्रोड्यूस सीड, वह सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। जिससे क्या पेडोफ जो फाइटा था तो उसमें पानी उनी ले जाने के स्पेशल व्यवस्था उसको कर दिया गया था, परंतु वह सीड नहीं दे पाएगा, उसको सीड वेल डेवलप सीड उसको नहीं दे पाएगा, सीड दे नहीं पाएगा। इसीलिए क्या कर दिया गया, उसको असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता था, मतलब उसमें फ्लावर नहीं होता था। अब आ गया प्रोड्यूस सीड, सीड जो देगा तो फ्लावर देगा, है ना, तो उसको क्या करें फेनो फेनोग्राम्स में रख दिया गया, जिसके बेरिंग सीड करेगा, नेक करेगा, है ना, कहा था नेक सीड मतलब कि वह सीड बाहरी करने वाला बियरिंग करेगा, एक कहा था इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर करेगा, दो पार्ट में इसको बांटा गया। तो जब कहा था जो बाहरी करेगा उसको कहा गैनोस्पर्म बोला गया, जो बाहरी सीड करता है, और जो अंदर सीड करता है एंगोनोस्पर्म किया गया, जो अंदर सीड करता है फिर दो पार्ट में बांटा गया। जो कहा था जो डाइकेट कोटोला रहता है और मोनोकोट, जिसके बाद दो केटलेडॉन होता है उसको डाइकोट बोला गया, है ना, जिसका पत्ता जो रहता है आपका पैरेलल वेनेसन रहता है, और वो उसका मतलब कि उसका पूरा कॉम्प्लेक्स रहता है फिगर। उसका मोनोकोट में जैसे क्या होता है आपका मोनोकोट में मतलब कि इसमें पैरेलल वेनेसन रहता है, सॉरी इसमें पैरेलल नहीं, इसमें आपको क्या होता है, इसमें एक रेक्टिकुलेटर वेनेसन रहता है, नेटवर्किंग रहता है, इसमें पैरेलल वेनेसन रहता है। उसमें साथ में साथ इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रहता है कि जैसे डाइकेटलेडॉन में, तो इसमें जो फ्लावर में जो पत्ता जो रहा पेटल्स जो रहेगा वो 5 के मल्टीपल रहेगा, क्या रहेगा 5 के, मतलब कि इसमें डाइकेटलेडॉन 5 के मल्टीपल रहेगा, कि 5 से ज़्यादा रहेगा, इस तरह से 5 10 इस तरह, पर इसमें 3 के मल्टीपल रहेगा, है ना। इसमें नेटवर्क बता दिया कि इसमें नेटवर्क जो रहेगा आपका ये हमें कहता है रेक्टिकुलेट रहेगा, रेक्टिकुलेट वेनेसन रहता है, ऐसा पार्लर रहता है। इसमें आपका रूट जो मिलने वाला है, इसमें टैप रूट मिल जाता है, इसमें कौन मिलता है फाइब्रस रूट मिल जाता है। तो इस तरह से आपका रूट डिफाइंड इस तरह से, तो आसानी से हम लोग जान जाते हैं कि मतलब कि डाइकेटलेडॉन जो है डाइकोट कौन प्लांट है, मोनोकोट कौन है, तो इस का एंगोस्पर्म को बांटा गया था। आई होप दोस्त समझ गए होंगे आप लोग कि कैसा आप लोग के मतलब कैसे हम लोग डिवीजन किया गया एनिमलों को। उसका आगे हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं
एनिमिलिया किंगडम के बारे में पढ़े हैं। तब तक जाने को अनुमति दीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।